बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज दिन में दूसरी दफ़ा मैं आप लोगों की खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। अंदर बड़ा घुटन का माहौल है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लम्हा बलम्हा आप भी लाइव टीवी देख रहे होंगे और उस पर लम्हा बलम्हा आप अपडेट हो रहे होंगे। मैंने 1 बजे एक अपना वीलॉग अपलोड किया था और ये उस वक़्त मैंने बात कही थी जब तमाम टीवी चैनल्स और तमाम एंकर साहिबान, तमाम यूट्यूब वाले कह रहे थे कि आज कभी इम्कान है कि पार्लिमान में आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त होगी। लेकिन मैंने कहा था कि अब से 1 बजे की बात है, मैंने कहा था कि विदन एन आवर एक तो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आप लोगों ने देखा पंजाब बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब की लाहौर बार काउंसिल, तकरीब काफ़ी ज़्यादा बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस वहाँ जमा हुई और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने बड़े वसूख के साथ कहा था कि आज की जो कार्रवाई है उसमें कोई आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक था? इसके पीछे वही लॉजिक था, अभी आपने देखा हुकूमत फुल कोशिश में थी कि किसी तरह वो अपनी अददी अक्सरियत जो है उसको वो पूरा करने में कामयाब हो सके। लेकिन आपने देखा कि अभी 6 बजे मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके 8 जजों ने फौरन एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपना एक फैसला जारी किया, जिसके बाद उन्होंने हुकूमत की तमाम कोशिशों पे पानी फेर दिया। अब वो किसी तरह भी अपनी अददी अक्सरियत इन आईनी तरमीम के लिए नहीं ला सकेंगे। मैंने उसमें अर्ज किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, या जो 65 साल से 68 साल की उम्र और हाई कोर्ट की 62 से 65 की ऐसी कोई तरमीम जो है वो नहीं पेश हो सकेगी। आपने देखा अब तमाम हुकूमती ज़ुमा जो हैं वो हथियार फेंक चुके हैं। सबसे बड़ी देखने वाली बात जो है, पिछले 1 हफ्ते की पूरी कैंपेन देख लें, आपको कहीं पे आज़म नज़ीर तारड़ नज़र नहीं आया। वज़ीर कानून बैरिस्टर अकील जो इनका मुशीर है, उसकी तरफ से ये सारी पेशरफ्त हो रही थी। तो जो लोग अंदर की सूरत हाल समझते हैं वो उसी वक्त भाग गए थे। क्यों कि आज़म नज़ीर तारड़ बड़ा क्लोजली लिंक है तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के साथ, और उसका खामोश तो नहीं मैं कहूँगा, उसका बैकग्राउंड में चले जाना, जिस तरह बैक बेंचेस होते हैं इस तरह लग रहा था कि वो बैक बेंचेस पे बैठा और बैरिस्टर अकील जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। तो उससे पढ़ने वालों ने पढ़ लिया था कि अब किसी बार काउंसिल की हुकूमत को सपोर्ट हासिल नहीं है और सबसे बड़ी नाकामी हुकूमत की यही हो रही है। और ये आईनी तरमीम का इन्होंने जितना बड़ा ढंडोरा पीटा था, ये इनके गले का फंदा बनने जा रहा है। हालात किस तरफ जा रहे हैं मैं इशारतन आपको कह दूं, मैंने 3-4 वीलॉग पहले कर चुका हूं, बार बार अपने खदशे का इजहार कर रहा हूं कि मई अक्टूबर में कोई बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत जो कि इस वक्त एंटायरली नून लीग की है, पीपल्स पार्टी इसमें बहुत पीछे है। वो गाहे बगाई इनको एक वो जिसको कहते हैं ना, थोड़ी ना चमचा दे मुंह च पा देंदी है, तो वो उसका यही है कि पुत्र खेडो तो तुसी अपनी मौत आप ही मरना हैगा। तो जिस तरह की ये गेमें कर रहे हैं, हालात बहुत आगे खराब हो जाएंगे। आज आपने देखा कि कल तक वो कमेटी कौमी असम्बली की जो बनी थी उससे ये हम लोग इस तरह कुछ उम्मीद लगा बैठे थे कि शायद ये हालात आगे की तरफ चले जाएं। कल के वीलॉग में मैं आपसे इंशाल्लाह ताला 2 मौजू पे मैंने बहुत ज़्यादा बात करनी है। KPK में गवर्नर आ जाता है या दूसरी चेंज आती है, बार बार कहता हूँ आतिफ खान ग्रुप की वजह से, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं मेरे नज़दीक वो गवर्नर राज की तरफ हालात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो है, आप शायद आज रात ही देख लें या कल देख लें, इमरान खान पे आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई होने जा रही है। और इसके साथ साथ अब कभी इम्कान है
इमरान खान की इस वक्त जो भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं और या उसका जो भी रद्द अमल आ रहा है, उसको यकीन हो चला है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए पेश किया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि पिछले हफ्ते फैज़ हमीद और उसको आमने सामने बैठा दिया गया था। उस मुलाकात के बाद इमरान खान को यकीन हो चला है कि मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और ये लोग मुझे उनके हवाले करेंगे। और दूसरा, कल की जो उसकी ट्वीट है उसके बाद गालबन आज रात का भी इम्कान है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी उसके खिलाफ शुरू हो जाएगी। तो हालात बहुत अबतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं और मेरा जो अक्टूबर के महीने का खदशा है शायद वो सच साबित हो जाए। मैं अभी भी अपनी इस बात पे उसी तरह कायम हूँ जैसे सुबह मैंने 1 बजे अपने वीलॉग में कहा था कि आज आईनी तरमीम के हवाले से कुछ भी नहीं होगा। और आपने देखा इंशाल्लाह इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ अब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, अगर कोई बात हुई तो वो सिर्फ उसमें यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री फ्यूचर में अब कैसे होगी। वो पहले तो सीनियरिटी के हिसाब से आ जाते थे, शायद उस हवाले से वही मैं जो कह रहा हूँ कि 3 या 5 जजों का एक पैनल बना के आगे भेजा जाएगा जिसमें से एक नाम पिक किया जाएगा। इसी तरह हाई कोर्ट के हवाले से होंगी। और या एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए कि शायद उस पर वो जो एक आइनी कोर्ट बनानी चाह रहे हैं कि जो सिर्फ ये अक्सर आपने देखा 184, 185, 186 के मुकदमात जो हैं उसमें हों। तो फिलहाल 2 अहम तरीन यही खबरें हैं। आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले ने पूरी कार्रवाई, इनकी जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया। और दूसरी जो है वो मैंने आपसे अर्ज कर दी कि शायद इमरान खान आर्टिकल 6